हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी को आज के नए लेक्चर में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्चर नंबर 6 आज पढ़ेंगे दोस्तों। चलो 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 चलो, कहाँ चलें सर? चलें नोट्स पे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे जिसका नाम था इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब मुझे क्या करना है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ, तो हम लोग पॉइंट नंबर 9 एक्चुअली कर रहे थे उसी में, उसके बाद आपको इनविटेशन टू ऑफर पे चला गया था। अब हम लोग सैंपल अब देखेंगे क्या कि ऑफर अलग होता है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से अलग होता है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन मतलब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से अलग होता है। इनविटेशन टू ऑफर से अलग होता है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने से भी अलग होता है। और प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट से अलग होता है। सिर्फ अभी हम लोगों ने इनविटेशन टू ऑफर इसमें कंप्लीट किया हुआ है। अब आते हैं क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। कोई भी चीज का अनाउंसमेंट या कोई भी चीज का इंटेंशन से अलग है ऑफर। मेरा इंटेंशन है ये पेन बेचने का, क्या मैंने ऑफर दिया है? नहीं, मैं तो सिर्फ अपना इंटेंशन बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपना इंटेंशन बता रहा हूं। तो सिर्फ इंटेंशन बताना ऑफर देना नहीं होता है। सिर्फ इंटेंशन बताना ऑफर देना नहीं होता है। ए फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विशेस ऑफ मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सिर्फ स्टेटमेंट है। पिताजी रात में मान लो इमोशनल हो गए, अपने बेटे को बोले हे बेटा तुमको ही सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे, तुम ही को सारा प्रॉपर्टी दे देंगे। क्या ये ऑफर देना हुआ? नहीं बाबा नहीं। ये सिर्फ क्या हुआ, पिताजी की इच्छा, इंटेंशन जाहिर हुई इससे। पिताजी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ अपना इंटेंशन जताया है। तो सिर्फ इंटेंशन जताना जो है वो ऑफर देना नहीं होता है। आ जाओ। अब कोई अनाउंसमेंट है, जैसे सुकृष्णा ही अनाउंसमेंट कर दे कि हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। किसको देंगे? जो 95% से ज्यादा बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में 12th से ज्यादा लेके आए, उस सभी को हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। क्या ऑफर देना हुआ? नहीं, अनाउंसमेंट है सिर्फ। ये क्या है? सिर्फ अनाउंसमेंट है, ये ऑफर नहीं है। आ जाओ। उसके बाद बोल रहा है कि ऑफर देना अलग होता है क्या? क्वेश्चन का आंसर देने से। क्वेश्चन का आंसर देने से आपने मुझसे पूछा इस पेन का कीमत क्या है, मैंने बोला 100 रुपए। मैंने बोला 100 रुपए। क्या मैं ये आंसर दे रहा हूं, अपना प्राइस बता रहा हूं, तो मैंने कितने में खरीदा या मैं कितने में बेचना चाहता हूं, क्या ये ऑफर देना हुआ? नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ था हार्वी वर्सेस फेसी के केस में। क्या हुआ था, क्या हुआ कि इस केस में प्लेंटिफ जो है यानी कि हार्वी जो है, हार्वी जो है वो दो क्वेश्चन पूछता है। कंपनी से दो क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? फेसी से एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम बॉल पेन बेचोगे, क्या तुम हॉल पेन बेचोगे, क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे, और अगर बेचोगे तो उसका लोएस्ट कैश प्राइस क्या होगा, तुम बता दो जरा। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या ये पेन बेचेंगे, अगर बेचोगे तो इसका प्राइस क्या होगा, इसका लोएस्ट कैश प्राइस बताइए। मैंने सिर्फ एक का आंसर दे रहा हूं कि ये कम से कम 100 रुपए में मैं बेचूंगा, या लोएस्ट कम से कम, या इसका 100 रुपए कीमत है, यही मैंने बताया आपको 100 रुपए कीमत है। क्या सिर्फ ये आंसर देना 100 रुपए का ऑफर देना हुआ? नहीं। इस केस में क्या हुआ बताया कि हाँ 100 रुपया कीमत है। दूसरा पर्सन हार्वी क्या बोल रहा है? फेसी ने बोला 100 रुपया कीमत है। फेसी क्या बोल रहा है? फेसी नहीं, हार्वी क्या बोल रहा है? हार्वी क्या बोल रहा है मतलब प्लेंटिव क्या बोल रहा है कि भैया हम खरीदने के लिए रेडी, हम खरीदने के लिए रेडी। कंपनी बोला है कि हमको बेचना ही नहीं है, हम तो सिर्फ आपको आंसर दे रहे थे, लेकिन एक्चुअली हम अभी बेचना नहीं चाहते हैं, हम आपको ही नहीं बेचना चाहते। प्लेंटिव जाके केस कर देता है। हार्वी जाके केस कर दिया किस पे? कंपनी पे, फेसी पे, कि तुम तो बोले हो कि इसका दाम है कितना है, इस केस में है 900 पाउंड, 900 पाउंड है इसका दाम, तुमको बेचना पड़ेगा, तुमको बेचना पड़ेगा। कोर्ट बोलता है देखो वो दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया, लोएस्ट प्राइस प्राइस क्या है। तो जब वो ये बोला ही नहीं है कि वो बेचना चाहता है कि नहीं, ये क्वेश्चन का तो रिप्लाई ही नहीं दिया है, वो सिर्फ लोएस्ट कैश प्राइस बताया है। इस केस में क्या होगा?
कोई ऑफर नहीं दिया, कोई भी ऑफर नहीं दिया। बोला इन द गिवन केस प्लेंटिफ थ्रू ए टेलीग्राम आस्क डिफेंडेंट टू क्वेश्चंस। पहला, विल यू सेल द बम्पर हॉल पेन, एंड उसका कैश प्राइस क्या होगा लोएस्ट। द टेलीग्राम दैट टेलीग्राम से बताता है फेसी लोएस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। द प्लेंटिफ सेंट थ्रू ए टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय द हॉल पेन एट द 900 पाउंड। हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूजेस, फेसी जो उसको बेचने से मना कर देता है। प्लेंटिफ केस कर देता है डिफेंडेंट पे दैट दे हैड मेड ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 पाउंड, therefore they are bound to therefore they are bound by the offer। वो बाउंड है ऑफर से, उसको ऑफर रखना ही पड़ेगा और ये एक्सेप्ट ऑलरेडी कर लिया है। द प्रीवी काउंसिल मतलब कोर्ट, छोटा कोर्ट होता है, वो बताया कि डिफेंडेंट जो है रिप्लाइड किया सेकंड क्वेश्चन का और पहला क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। 10 के उसके में कोई ऑफर ही नहीं दिया। जब कोई ऑफर नहीं दिया तो तुम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो दोस्तों। जब उसने कोई ऑफर ही नहीं दिया तुम एक्सेप्ट कैसे करोगे, तुम एक्सेप्ट कैसे करोगे। यही बात इस केस में है, यही बात इस केस में है। जरा एक बार देख लो, जरा एक बार देख लो, इस केस में यही हुआ था। बोले जी डन डन है कि नहीं, क्या हम लोग आगे चले, क्या आपको ये समझ में आ चुका है, क्या आपको ये समझ में आ चुका है। हाँ जी हाँ। अब देखो, अब एक और केस है। बोल क्या रहा है कि ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड सेड दैट ही नॉट, मतलब एक पर्सन, जैसे कि मैं ही बोलूं कि मैं ये तार कम से कम 600 रुपया में ही बेचूंगा, उससे कम में नहीं बेचूंगा, तो क्या मैं कोई ऑफर दे रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ अपना ही बता रहा हूं कि कम से कम मैं इतना में ही बेचूंगा, यही बात है। तो ये ऑफर देना नहीं हुआ। वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज सेड दैट वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000 पाउंड, दिस स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेटेड ओनली इनविटेशन टू ऑफर। सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है कि कम से कम, मैंने बोला कि मैं कम से कम 600 में बेचूंगा, तो आप इस पे ऑफर देने के लिए राजी हो जाओ। बोलो कि हाँ हाँ, हम 600 में, हम 600 रुपये में खरीदेंगे, हम 600 में इसको खरीदेंगे। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप सिर्फ हमको, मुझे आप ऑफर दे दो, ये बात। क्या कोई प्राइस के बारे में बता रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर, कहीं पे प्राइस लिस्ट टांगा हुआ है, कहीं पे स्टिक किया हुआ प्राइस टैग, तो क्या वो ऑफर देना होता है? नहीं, वो तो सिर्फ क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। The price list of goods not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price. It is an only invitation to। ये ऑलरेडी मैंने इनविटेशन टू ऑफर हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज इनविटेशन टू ऑफर द मेरली इनवाइट्स बिड्स मेड एट द ऑक्शन। अब यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है। देखो ऑक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्शन। ऑक्शन में मतलब बोली लगना, जैसे आईपीएल का भी ऑक्शन होता है, ऑक्शन देखे होंगे आईपीएल में भी। अब क्या होता है ऑक्शन में, तो ऑक्शन में जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये बेचना है, अब बाकी सारे खरीदार बैठे हुए हैं, सारे खरीदार बैठे हुए हैं, मुझे ये पेन बेचना है। मैं इसका मिनिमम प्राइस रखा हूं इस पेन का 100 रुपये, 100 रुपये बेस प्राइस है इसका। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस प्राइस। जो ऑक्शन करवा रहा होता है उसको ऑक्शनर बोलते हैं, जो ऑक्शन करवा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्शनर बोलते हैं। ऑक्शनर क्या करवाएगा, ऑक्शन करवाएगा। अब इसमें बहुत सारे खरीदार आ रहे हैं, बहुत सारे खरीदार आए हुए हैं। खरीदार क्यों आते हैं भाई, गुड्स खरीदने के लिए ऑक्शन में, मान लो इस केस में पेन खरीदने के लिए। और यहाँ पे एक ऑक्शनर है, ये है कौन, ऑक्शनर, ये ऑक्शन करवाएगा, ये ऑक्शन करवाएगा। अब बोल रहा है कि क्या ये ऑक्शन में लोग जो आए हैं, क्या इसका ऑक्शनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो बोल रहा है कि नो कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है नहीं, नो कॉन्ट्रैक्ट। अब बात है कि यहां पे आए हैं ये लोग पेन खरीदने के लिए। अब है कि अच्छा ये पेन जो है, क्या ये बिकने के लिए है कि ऑफर फॉर सेल है। क्या ये पेन का, ये ऑक्शनर जो पेन लेके बैठा हुआ है, मान लो मैं ही हूं ऑक्शनर इस केस में, मैं पेन लेके बैठा हूं, क्या मैं ऑफर दे रहा हूं कि ऑफर फॉर सेल दे रहा हूं, या मैं इनविटेशन टू सेल दे रहा हूं। ये पेन जो है, ये पेन, मान लो ये पेन है, ये ऑफर फॉर सेल में नहीं होगा। ये क्या है, ये इनविटेशन टू सेल है।
ये क्या है? इनविटेशन। ये पुट टू सेल नहीं है, ये है इनविटेशन टू सेल। इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू सेल, जो भी है बोले। ये पुट टू सेल नहीं है, ये नॉट टू पुट, ये पुट टू सेल नहीं है, ये पुट टू सेल नहीं है। अब बात आ रही है, बात क्या, अब मैं जो बोल रहा हूं कि मान लो क्या हो रहा है, मैं बोलूंगा कि इसका बेस प्राइस 100 रुपया है। अब जो इसको खरीदना चाहता है हाथ उठाए। सारे लोग जो खरीदना चाहते हैं बोलेंगे हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। कोई बोल रहा है 100 में खरीदेंगे, दूसरा को लगा अरे अरे 100 में खरीद लेगा, तो मैं 110 बोलता हूं। कोई बोला 120 में। जो सबसे ज्यादा बिड करेगा, जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाएगा, उसको ये पेन मिल जाएगा। ऑक्शनल लास्ट में बोलेगा एक, जैसे कि 150 मान लीजिए हाईएस्ट बिड है, 150 एक, 150 दो, 150 तीन, प्रोडक्ट बिक गया, प्रोडक्ट बिक गया। एक बार जो बिक गया उसके बाद कोई 160 भी बोली लगाएगा तो होने वाला नहीं है। एक बार 50 में तीनों ऑक्शनर का फॉल ऑफ हैमर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हो चुका है। याद करो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, फॉल ऑफ हैमर से कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो फॉल ऑफ हैमर हुआ, हैमर हुआ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑक्शनर ने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। तो बोला एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इनविटेशन टू द ऑफर, इट मेयरली इनवाइट्स ऑफर्स, यानी बिड्स, बिड्स मतलब जो लोग बोली लगाएंगे एट द ऑक्शन। ये एक्चुअल में कोई ऑफर टू, ये एक्चुअल में ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है, ये ओनली इनविटेशन टू ऑफर है। बोला कि वन, दूसरा पॉइंट अब देखते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। बोला है कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, तो क्या ऑक्शनर जो है, यानी कि जो ऑक्शन करवाएगा, क्या उसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, जो अटेम्प्ट टू सेल करता है कि नहीं? किसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, किसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या आइटम जो वहां पे रखा गया है वो पुट टू सेल या इन्विटेशन टू सेल है, या इन्विटेशन टू ऑफर है? वो इन्विटेशन टू ऑफर है, वो पुट टू सेल नहीं है। The auction is only advertisement to sell, but the items are not put for sale. एडवर्टीजमेंट तो हो रहा है, लेकिन आइटम्स पुट फॉर सेल नहीं है। दो द पर्सन हु हैव कम, अच्छा, लोग जो आते हैं उनका परचेज करने का इंटेंशन तो है, लेकिन क्या वो परचेज करके जाएंगे ही जाएंगे? ऐसा जरूरी तो नहीं है। वो अगर सही ऑफर देंगे तो परचेज करके जाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं तो नहीं। अगर ये है ही नहीं, ये इन्विटेशन टू सेल होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। एक केस हम लोग देखते हैं, एक केस देखो आप, हैरी वर्सेस निकलसन का केस है। क्या होता है, एक पर्सन बहुत दूर से, मान लो पटना में ऑक्शन हो रहा है, पटना में ऑक्शन हो रहा है, अब मैं हूं ऑक्शनर, मैं ऑक्शन करवाने के लिए पेन का बैठा हूं। लखनऊ से मान लो एक पर्सन आता है, मान लो हैरिस आता है लखनऊ से, और बोल रहा है कि भाई, मैंने बोला हुआ था कि 26 मई को हम पेन का ऑक्शन करने वाले। 26 मई को हैरिस आता है, मैं अचानक से ऑक्शन को कैंसिल कर देता हूँ। अब मान लो हैरिस आया है लखनऊ से, खर्चा लगा के आया है बंदा, हमें अचानक से कैंसिल कर दिया। हैरिस को बुरा लगा, धक्का लगा, वो बोला गलत हुआ देवसेना। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरे पे केस कर दे रहा है कि जो पैसा जो खर्च हुआ है मेरा, वो वापस करो, वापस करो तुम। मैं बोला कौन सा पैसा, पहले दिया नहीं तो वापस कैसे करूं? अरे मतलब भैया, मेरा तो ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस लगा है वो दो, वो दो। अरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लोगे कैसे, कैसे ले लोगे? मैं कोई ऑफर तो दिया नहीं था, इनविटेशन टू सेल था, तुम सिर्फ अटेंड करने आए थे। इनविटेशन टू ऑफर था, अटेंड करने के लिए आए थे। अब मेरा कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो तुम मांग ही नहीं सकते हो। तो कोर्ट में ये बात जाती है, हैरिस मान लो केस कर देता है मेरे पे, तो कोर्ट ने ये बोला कि ये मैं इसमें आप एक भी रुपया ऑक्शनर से रिकवर नहीं कर सकते, एक भी रुपया ऑक्शनर से रिकवर नहीं कर सकते। The auctioneer advertised in a newspaper that the sale of office furniture हो रहा था। The plaintiff Harris with the intention to buy furniture came from the distant place to auction, मानो लखनऊ से पटना आया ऑक्शन के लिए, और ऑक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। It was held that plaintiff cannot file a suit against the auctioneer for loss of time and expenses because the advertisement are merely a declaration of intention to hold auction and an offer to sell। ऑफर टू सेल नहीं है, इन्विटेशन टू सेल है। The auctioneer does not contract with anyone who attends for sale. The auction is only advertisement to sell,
बट आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल थ्रू द ऑक्शन। वो सिर्फ परचेज करने के इंटेंशन से आए होते हैं, यहाँ पे कोई एक्चुअल में ऑफर नहीं होता, ये ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, एक्चुअल ऑफर फॉर सेल नहीं, ऑफर टू सेल नहीं। इसीलिए जो बंदा है निकर्सन, कुछ भी हैरी हैरी जो है निकर्सन से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, यानी कि ऑक्शनर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्शनर का डायरेक्ट जो बीडर होते हैं उनसे कुछ भी संपर्क ही नहीं होता है, संपर्क अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। चलो चलो, क्या यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने पूरा ऑफर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग को किधर जाना है? एक्सेप्टेंस में जाना है। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस मतलब ऑफर का एक्सेप्टेंस। जिसको हमने ऑफर दिया उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, उसने अप्रूवल दे दिया हमारे ऑफर को, एक्सेप्टेंस हो गया। मान लो ये ऑफरर है, ये वो ऑफरी है जिसको ऑफर दिया गया है, इसको ऑफर दिया गया था, इस पर्सन को ऑफर दिया गया था, इसने अभी अपना अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेंट। इसने इसने अपना अप्रूवल सिग्निफाई कर दिया है, इसने अपना एसेंट सिग्निफाई कर दिया है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। व्हेन ए पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी कि ये पर्सन सिग्निफाई कर देता है अपना एसेंट देयर टू, मतलब उस पे ऑफर पे। The proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes the promise. Proposal जब accept हो जाएगा तो इसको हम लोग promise बोलते हैं। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी। अब बोल रहा है कि एक एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, एनालिसिस हम लोग करेंगे अबव डेफिनेशन का। चलो, क्या एनालिसिस करेंगे? आओ ना, तब ना समझोगे कि क्या एनालिसिस करने वाले हैं हम। चलो एक एक करके देखेंगे क्या एनालिसिस करने वाले। चलो चलो, बोल रहा है क्या? व्हेन ए पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर्स टू सेल कार टू बी, ए ऑफर देता है बी को कार सेल करने का, कितने में? 2 लाख में। अब प्रपोजल किसको दिया गया है? बी को दिया है। द प्रपोजल टू होम प्रपोजल इज मेड, कि कौन है? बी को ऑफर दिया गया, तो वो है द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड। इफ बी सिग्निफाई, यानी बी अपना कंसेंट या अप्रूवल दे देता है, कंसेंट मतलब एसेंट ही होता है यहाँ पे, या अप्रूवल होता है। On that point, then he can say that we can say that B has signified the consent on the proposal made by A. When B signifies consent on the proposal, we can say proposal is accepted. The accepted proposal becomes a promise. Accepted proposal को हम लोग क्या बोलेंगे? Promise बोलेंगे। अब एक ऑथर है, लॉ के एक बड़े ऑथर है जिनका नाम है क्या? सर विलियम एंसन। इन्होंने एक फिलोसफिकल लाइन बोला, पहले लॉ ऐसे ही लिखा जाता था फिलोसफी के अंदाज में, फिलोसफी के अंदाज में इन्होंने भी एक फिलोसफी के अंदाज में कुछ लिखा। बोला कि ऑफर जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। बोला कि गन पाउडर, बारूद का ढेर जो है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी कि बारूद का जो ढेर है उसमें अगर लाइटेड मैच, माचिस मतलब माचिस, जलाए हुआ माचिस जो हाल करता है, वही ऑफर का एक्सेप्टेंस करता है। कहने का मतलब है, सुनो, गन पाउडर में यानी कि बारूद की ढेर में अगर माचिस की तीली लग जाएगा, लगी आग, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो जाएगा। बारूद की ढेर में आग लगती है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऑफर को जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यही बात है। तो बोला इन ऑफर इट सेल्फ इज ए गन पाउडर। अकेला ऑफर क्या है? गन पाउडर है। अकेला ऑफर क्या है? गन पाउडर है।
It does not do anything in its own, but acceptance is like matchstick, matches का तीली. When it touches the gunpowder, it creates an explosion. It means legal contract is formed. और देखते हैं ए पर्सन क्या, अच्छा कब तक ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं, जब तक वो एक्सेप्ट ना हो. ऑफर को विड्रॉ कब तक कर सकते हैं, यानी कि रिवोक कब तक कर सकते हैं, तो जब तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सके. जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं है तब तक ऑफर को विड्रॉ किया जा सके. यानी कि मान लीजिए मैंने ऑफर दिया है ए को, मैं कौन हूं, बी, बी फॉर वैभव. उसने ऑफर दिया है ए को, ऑफर दिया है किसको, ए को. अब देखो, अगर जब तक ए ऑफर को एक्सेप्ट, मान लो ऑफर को एक्सेप्ट ये 5 तारीख को करता है, 5 तारीख को, 5 जून को, और आज कितना तारीख है, मान लो आज मैंने ऑफर दिया है कितने को, 14 को मई. तो मैं इसको कभी भी क्या कर सकता हूँ, 5 जून से पहले, जब ये एक्सेप्ट करा उससे पहले कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता हूँ. ये बोला है कि ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले कभी भी, ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले ऑफर कभी भी क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है. अगर एक बार ऑफर एक्सेप्ट किया कर लिया गया है तो उसको ऑफर को विड्रॉ यानी कि टेकन बैक नहीं किया जा सकता, वो प्रॉमिस बन जाएगा और लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा. जब तक ये पढ़ो, आप हिंदी में पढ़ लो तब तक. क्या आपने पढ़ लिया है इसे, हाँ जी हाँ हमने पढ़ लिया है. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आप बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल है, एक्सेप्टेंस का क्या रूल है, मतलब लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस. एक वैलिड एक्सेप्टेंस करने का क्या रूल एंड रेगुलेशन है. तो पहला, एक्सेप्टेंस तो वही ना दे जिसको ऑफर दिया गया है. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड. ये हम लोगों ने बोल्टन वर्सेस जॉन्स में ऑलरेडी देख लिया है कि ऑफर को एक्सेप्ट कौन करेगा. ऑफर को एक्सेप्ट वही करेगा जिसको ऑफर पता हो, जिसको ऑफर दिया गया हो. स्पेसिफिक ऑफर में वो सेम पर्सन करेगा, जनरल ऑफर में जो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड. अच्छा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. अनक्वालिफाइड मतलब होता है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए. एंड एब्सोल्यूट मतलब 100%, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज. जैसा ऑफर है उसी पे आपको एक्सेप्टेंस देना है, एज इट इज देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. मैं बोल रहा हूं कि काला काला पेन आपको बेच रहा हूं, तो आपका एक्सेप्टेंस इस काले पेन पे ही होना चाहिए. नहीं बोलोगे मुझे ब्लू पेन बेचो, और आपने ब्लू पेन मांग रहे हो आप, तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट नहीं है एक्सेप्टेंस. या मैं पांच पांच पेन की बात कर रहा हूं, आप 4 पेन खरीदने वाले, बोल रहे कि मैं 5 नहीं चाहिए, मुझे 4 पेन दो, तो ये आपका एक्सेप्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं है, ये कंडीशनल हो गया. As per section 7 of the acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner. बोला कि एक रीजनेबल मैनर में देना चाहिए. If the proposal prescribe in the manner in which it must be accepted accordingly. अगर कोई मैनर दिया गया है कि इसी मैनर में आपको भेजना है अपना एक्सेप्टेंस, तो उसी मैनर में आपको देना चाहिए. अगर कुछ नहीं मैनर दिया गया है तो आपको रीजनेबल मैनर में देना चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. क्या बोल रहा है कि एक जगह मान लो कोई चीज बेचने की बात हो रही है, मान लो क्या, आ, यही कार बेचने की बात हो रही है, तो मैं, या फिर एक लैंड बेचने की बात है, मैं चलो यही बता देता हूँ. एक लैंड बेचने की बात है, तो लैंड का वैल्यू मान लो 280 पाउंड रखा गया है, या मान लो 2 करोड़ रुपया रखा गया है. लैंड का वैल्यू 2 करोड़ रुपया है. बायर क्या बोल रहा है कि हम ना आपको 50 लाख रुपया तो तुरंत इंस्टेंटली दे देते हैं, बाकी पैसा जो है 1.5 करोड़ वो हम आपको ईएमआई के थ्रू.
जबकि सेलर चाह रहा है कि 2 करोड़ उसको एक बार में ही एक मुश्त उसको मिल जाए। तो ऑफर दिया था कि मैं अपना लैंड बेच रहा हूँ, 2 करोड़ एक बार में पेमेंट कर दो। बायर बोल रहा है नहीं है, 2 करोड़ तो हम पेमेंट करेंगे लेकिन 50 लाख इंस्टेंटली करेंगे और 1.5 करोड़ का ईएमआई बना दीजिए। क्या ये एक्सेप्टेंस जो बायर किया है क्या एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड आंसर? नहीं, इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं। क्या बोला कि एम ऑफर टू सेल हिज लैंड फॉर एंड कितना, 280 पाउंड में, 280 पाउंड में। एंड रिप्लाइड दैट टू एक्सेप्ट हिज ऑफर बट इंक्लूज ए चेक, कितना का चेक दे देता है, इंस्टेंटली पेमेंट कर देता है 80 पाउंड का। और प्रॉमिस टू पे बैलेंस, बैलेंस बोलता है कि 200 पाउंड हम लोग इंस्टॉलमेंट में ईएमआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। इट वाज हेल्ड दैट कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज नॉट क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड नहीं है ये कंडीशनल हो गया, ये कंडीशनल हो गया, ये कंडीशनल हो गया। एक और केस लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल। क्या बोल रहा है, देखो क्या होता है। एक पर्सन, मान लो सपोज करो, क्या हो रहा है, मुझे अपना घर बेचना है, मुझे अपना वो घर बेचना है। तो मैंने अपने घर का कीमत कितना लगाया है, 30 लाख रुपए। मैंने अपने घर का कीमत कितना लगाया है, 30 लाख रुपए, मुझे घर बेचना है। एक पार्टी आता है, बोलता है कि सर जी मुझे ना 24 लाख में अपना घर बेच। तो मैंने बोला अरे बावला हो गया के, 30 लाख में बेचूंगा मैं, 30 लाख में बेचूंगा। बोले नहीं नहीं 24 लाख में बेच दो। मैंने बोला नहीं। क्या हो गया, जैसे ही उसने 30 लाख में नहीं माना, काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया। एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड उसका एक्सेप्टेंस नहीं था, ऑफर रिजेक्ट हो गया। कुछ दिन बाद वो फिर से आता है, बोलता कि 30 लाख में ही कर दे दो। मेरा मर्जी है, अब मैं चाहूँ तो उसको क्या बोलूँ, नहीं नहीं मैं बेचूंगा ही नहीं घर, करने दो। ये भी बोल सकता हूँ, ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझे ऑफर दिया था, मैंने आपको ऑफर दिया था, आपने उस टाइम में काउंटर ऑफर देके रिजेक्ट कर दिया ऑफर। अब आप 30 लाख में राजी हुए हो, इट मीन्स आप मुझे ऑफर दे रहे हो। अब मैं चाहूं तो आपके ऑफर को रिजेक्ट कर सकता हूं। मैं ये लायबल नहीं हूं कि आप जो बोल रहे हो वही मैं मान लूंगा। यानी कि आप अब 30 लाख के लिए मान गए हो और मुझे 30 लाख के बारे में बता रहे हो, तो ये सिर्फ आपका ऑफर है, ये मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस तब होता है जब पहली बार में आप मान जाते हो। क्योंकि आप क्या किए हो, मैं पहली बार में जब मैं बोला तो आप काउंटर ऑफर देके 24 लाख बोले, मेरा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब आप 30 लाख में राजी हो तो इट मीन आप मुझे ऑफर दे रहे हो, ना कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो। ये लॉ बोलता है। और ये हुआ था इस केस में, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसे। चलो, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। ए इंक्वायर्स बी, विल यू परचेज, इंक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 lakhs। ए बोलता है बी को, क्या तुम मेरा कार 2 लाख में खरीदोगे? बी बोलता है कि हाँ हम तुम्हारा कार तो 2 लाख में खरीदेंगे, लेकिन क्या तुम मेरा मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदते हो? बताओ, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है नहीं, तो ऑफर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी प्रपोज ये तो है ही नहीं, एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं इसको। लेकिन अगर वो बोलता है कुछ ऐसी चीजें जो कि उसी कार से रिलेटेड है, जैसे कि क्या आपके पास ओनरशिप है कि नहीं, अगर ओनरशिप है तो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, अगर ये सब बात बोलता है तो इसको क्या मानेंगे, वैलिड ही मानेंगे। क्योंकि वो कार से रिलेटेड बात है ना, ये कार से तो इंपॉर्टेंट है, टाइटल तो होना ही चाहिए सेलर के पास। अगर सेलर का टाइटल हम लोग चेक कर रहे हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल टू सेल और नॉट, अगर ये हम लोग चेक कर रहे हैं, देन इन दिस केस इट इज ए वैलिड एक्सेप्टेंस। इवन इफ यू आर डिमांडिंग समथिंग, इवन इफ यू आर चेकिंग समथिंग, डज नॉट मैटर। ओनली मैटर्स दैट you are verifying the documents whether he is original seller or not। तो आप सिर्फ सेलर को परखने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, तो ये तब भी हम लोग मानेंगे कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। On the other hand, if B agrees to purchase the car for A as per the proposal subject to availability of value, बोला कि तुम्हारे पास अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो हम खरीदेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। इस केस में ये एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। दो दी ऑफर कंटेंट नो मेंशन ऑफ आर, ऑफर में कोई आरसी का मेंशन नहीं था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ये क्या है, ये हमेशा बायर एक वैलिड टाइटल एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। यही बात यहाँ पे। अब है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना ही चाहिए। मतलब मैंने जिसको ऑफर दिया है, मान लो मैं ये पर्सन हूं, अब मैंने इसको ऑफर दिया हुआ है, मैंने इसको ऑफर दिया है, तो ये पार्टी जो है, ये मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी करेगा। ये पार्टी मुझे क्या करेगा, अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी करेगा। ये पार्टी अपना एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट कर, अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो हम लोग मानेंगे ही नहीं, हम लोग मानेंगे ही नहीं। जो ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है। ये कौन है भाई? ये लड़की। ये लड़का इस लड़की को ऑफर देता है, विल यू बी माइन, विल यू मैरी मी। ओहो, विल यू मैरी मी। लड़की मन ही मन एकदम खुश हो जाती है, हाँ इसी का तो इंतजार था, यही तो है वो सपनों का शहजादा जिसका मैं इंतजार कर रही थी। लड़की खुश है, इतनी खुश है कि उसने कम्युनिकेट ही नहीं किया अपना एक्सेप्टेंस। मन ही मन मान ली है सैया, लेकिन बोली नहीं, बोली ही नहीं है। लड़का 3-4 दिन वेट किया, लड़का 3-4 दिन वेट किया, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी लड़की को ऑफर दे दी। ये लड़की झट से एक्सेप्ट कर ली, आई एक्सेप्ट। किससे कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे? क्या ये केस करेगी? नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं किया तो केस कहां से करेगी? कम्युनिकेट ही नहीं किया तो केस कहां से? राइट एंड राइट जन्म ही नहीं लेता बिना कॉन्ट्रैक्ट के। कुछ नहीं कर सकती अभी, इसका मोह मोह हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इधर हो जाएगा अभी, क्योंकि इसने तो एक्सेप्टेंस किया ही नहीं था, तो कुछ बात ही नहीं है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, एग्जांपल देखो। ब्रॉगडन एक सप्लायर है, सेंट ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल। कोल सप्लाई करना चाहता है रेलवे को। रेलवे का मैनेजर जो है, मेट्रोपॉलिटन रेल का जो मैनेजर है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद अप्रूव्ड वर्ड भी लिख दिया है ड्राफ्ट पे, ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे अप्रूव्ड वर्ड भी लिख दिया है। लेकिन क्या किया है, अपने ड्राफ्ट एग्रीमेंट को उसने कहां पे रख दिया? ड्रॉवर में ही रख दिया है। मतलब भेजा नहीं, उसने लिखा जैसे एक्सेप्ट लिख के ड्रॉवर में रख दिया और भूल गया, ड्रॉवर में रख के भूल गया। अब किस में क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? तो भाई कोई एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है कि एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफर का एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। अब जाके ये जो ब्रॉगडन है, ये केस करना चाहता है रेलवे पे, रेलवे पे ये केस किया था। अरे कोई फायदा नहीं केस करने का, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ आपका। तो कॉन्ट्रैक्ट, जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। एक बार इस केस को खुद से आप पढ़ें, अरे दोस्तों मित्रों, एक बार खुद से पढ़ के देखो, बताओ कि क्लियर है कि नहीं। चलो चलो चलो, एक बार पॉज करके पढ़ लेना। हम लोग चलते हैं कहाँ? चलेंगे कहाँ जी? कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब बात आ रही है क्या? अब कुछ खास बात हम लोग करेंगे। क्या खास बात करने वाले हैं? देखो, अब तो कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या? वेर एन ऑफर मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी। ओहो, ये क्या बोल दिया? ऑफर मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी, ऑफरी ही ऑफर दे रहा है। ऑफर तो ऑफर देता है ना। पहले पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। देखो देखो भैया, कहानी क्या है। ये है ऑफरर,
ये है ऑफरर, ये है ऑफरी। ये कौन है? ऑफरी, ऑफरी। आज ऑफरी क्या कर रहा है इधर? ऑफरर ने एक ऑफर दिया है, मान लो ये कार सेल करने का ही ऑफर दिया है, कार सेल करना चाहता है ऑफरर। ऑफरी, ऑफरी जो है वो पता नहीं कौन से नशे में, सस्ते नशे में, उसको पता ही नहीं चला कि हमको ऑफर मिला है। उसको पता ही नहीं चला कि हमको ऑफर मिला है। उसने खुद एक ऑफर लेके चला गया कि हम आपका कार परचेज करना चाहते हैं, हम आपका कार परचेज करना चाहते हैं, खुद ऑफर लेके चला गया। तो मान लो ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, क्या दोनों को एक्सेप्टेंस मान लें? क्या दोनों को एक्सेप्टेंस मान लें? कल्टी वल्टी सल्टी? तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दो ऑफर को हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते जब तक कि खुद से ना एक्सेप्टेंस बोला जाए। बोला कि when ऑफर मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैन नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस देयर टू, तो उसको हम लोग ऑफर मानेंगे ही नहीं। खुद से ही हम लोग दो ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। एग्जाम्पल पढ़ो। अच्छा, वैभव की बातें एक बार पढ़ लो। सीए वैभव की बात है। चलो, हम लोग बात कर रहे हैं क्या? हम लोग बात कर रहे हैं क्या? एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सम हु इज नॉट अवेयर ऑफ इट, जो जिसको पता ही नहीं है ऑफर के बारे में, वो उसको एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता है, वो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार एग्जाम्पल। राम सेंड ऑफर टू श्याम टू बाई, एक 10,000 में बाइक बेचने की बात कर रहा है। राम सेंड किया ऑफर श्याम को, तो मेरा बाइक 10,000 में खरीद लो। श्याम नेवर एक्चुअली रिसीव्स और रीड्स द ऑफर, कभी रिसीव नहीं किया। श्याम खुद से राम को बोल रहा है कि अपना बाइक 10,000 में बेच दो। Even though the terms are identical, there is no valid acceptance because the Sam was unaware of the original offer. It is not coincidence. कोई होगा ही नहीं, दो ऑफर को कभी हम लोग एक्सेप्टेंस मान ही नहीं। एक और स्पेशल पॉइंट दिया है स्टडी मैथ में। मेयर केवल वेरिएशन, वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस, हल्का फुल्का चेंजेस इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का फुल्का अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर चेंज है लेकिन मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम आ रहा है, लैंग्वेज चेंज के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ए पर्सन एक्सेप्ट्स एन ऑफर यूजली बट यूजली स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स विदाउट without changing the actual meaning or terms, then it's still a valid acceptance. एग्जांपल देखो, ए ऑफर्स टू सेल कार टू बी 5 लाख में बेचना चाहता है, डिलीवरी 7 दिन में। बी रिप्लाइज बोलता है कि हाँ हम आपका कार 5 लाख में खरीदेंगे, लेकिन इसका डिलीवरी 7 दिनों के अंदर कर दीजिए, न सॉरी नेक्स्ट वीक में कर दीजिए। तो वीक में भी कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो बात बराबर ही है, थोड़ा सा हल्का लैंग्वेज में अंतर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब्सटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस। बट इफ बी एग्रीज, आई एग्री टू बाई फॉर 4,05,000, ये अब प्राइस में ही डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है, तब तो हो गया, तब तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। एक एग्जांपल देखो, बहन की गद्दारी यहां से पता चलेगी आपको, बहन की गद्दारी। ए प्रपोज्ड बी, ये लड़का है, बी मान के चलते हैं लड़की है, बी है लड़की, काले लंबे मेरे बाल, काले नहीं सर जी, यहाँ पे तो लाल हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ए ना, ए लड़का है, प्रपोज करता है लड़की को, बी को, जो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रपोज करने दो प्रपोज। बी जो है वो अपनी बात डायरेक्टली ए को नहीं बताती है, वो बी की बहन को बताती है, जो हम तुम्हारे भाई, जो तुम्हारा ऑफर दिया था मुझसे शादी करने, मैं हूं राजी। एग्री बोले, एग्री है ये, एग्री। यस बोल दी, यस बोल दी, हाँ जी हाँ, शादी करने के लिए रेडी है। किसको? बहन को बोल दी। बहन निकली बदमाश, भाई को बताई ही नहीं, भाई को बताई ही नहीं, जो बी ने आपका एक्सेप्टेंस दिया। क्या होगा?
तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं है, एक्सेप्ट नॉट ए वैलिड एक्सेप्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। But her sister did not inform me about the acceptance of proposal. There is no contract. Acceptance is not communicated to A. कोई वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं है, बहन गद्दार निकली। इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में अगर कोई आपको प्रपोज करे, डायरेक्टली उसको बोलिए कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं कीजिए, तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं कीजिए। चलो चलो जी, चलो आगे चलो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। अब बोला कि एक्सेप्टेंस किस मोड में देना चाहिए? जो कि मोड लिखा हुआ है ऑफर में। मैंने मान लो ऑफर में बोला है कि ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस देना, ईमेल के थ्रू, तो ईमेल के थ्रू ही देना, व्हाट्सएप मत करना। मैंने बोला कि बाई हैंड देना, आके देना एक्सेप्टेंस, तो बाई हैंड ही देना। मैं बोला स्पीड पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस देना, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही देना, ऐसे नहीं चलेगा काम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। The offer prescribe exceptions to messenger और offer accepts by email, there is no acceptance। अगर मैंने बोला है, देखो अभी सुनो, मैंने बोला है कि भाई तुम मैसेंजर के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस भेजना, वो ईमेल के थ्रू भेज दिया है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन मानो मतलब इस केस में दूसरे मोड में वो किया है, ईमेल के थ्रू किया है, तो हम उसको बताएंगे, मान लो कि ऑफरी को, कि भैया आपका एक्सेप्टेंस हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपने दूसरे मोड में किया। अगर हम ये बताने से चूक गए, अगर हम ये बताने से चूक गए तो इसको क्या बोलेंगे? तब हम मान लिए हैं कि ऑफरर ने आपका एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऑफरर ने रिजेक्ट किया है, बहुत बढ़िया, तो रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि यूजुअल मोड में नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, यही बात बोला। There is no acceptance of the offer if the offerer informs the offeree that acceptance is not according to the mode prescribed, but the offerer fails to do so। अगर ऑफरर कुछ नहीं बोलता है तो ये मान लो कि उस ये एक्सेप्टेंस क्या है? वैलिड है। अब बात आ रही है कि एक्सेप्टेंस टाइम में देना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। अगर कोई एक्सेप्टेंस का टाइम नहीं लिखा है तो रीजनेबल टाइम में देना चाहिए। अगर रीजनेबल टाइम में नहीं दिए तो मान लेंगे कि ऑफर लैप्स है। सिंपल। मैंने बोला कि 10 दिनों के अंदर ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लो। अगर 10 दिनों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आता, इट मींस ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो 10 दिनों के अंदर he has to the offer, he has to accept the offer. If he is not accepting the offer within 10 days, it means offer has been lapsed. And if no date is mentioned in the offer, then he should give acceptance in the reasonable time. What do you mean by reasonable time? So it depends on the case to case. In some cases, it could be 7 days. In other cases, it could be 1 month also. तो ये 1 महीना या 7 दिन अलग अलग केस के हिसाब से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बनाना बेचने की बात, जो कि ऐसा एक एग्जाम्पल है, बनाना बेचने की बात हो रही है, तो बनाना का आपको रीजनेबल डेट क्या होना चाहिए? 3 से 4 दिन में। अगर कोई डेट नहीं मेंशन है तो 3 से 4 दिन में मुझे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। 3 से 4 दिन में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर घर बेचने की बात हो रही है तो 1 महीने में अगर एक्सेप्टेंस देते हैं तो ये रीजनेबल ही माना जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए। ये दोनों एग्जाम्पल एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलो चलो चलो, क्या आपने पढ़ लिया है? क्या आपने पढ़ लिया है? हाँ जी हाँ, हमने पढ़ लिया है। आजा आजा आजा, तुझको पुकारे तेरा नोट्स, तुझको पुकारे तेरा क्लास। इधर उधर नहीं देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ही ध्यान देना है दोस्त। क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस बोलेंगे? क्या वो अपनी चुप्पी से क्या अपना एक्सेप्टेंस जाहिर कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी को आपने ऑफर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं, तो क्या इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे? लिखा तो है नॉट एक्सेप्टेंस, नॉट एक्सेप्टेंस।
देखो क्या, देखो बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के हाँ, मतलब चुप रहने को क्या हाँ समझे कि ना समझे। देखो क्या होता है, अगर वो अपने प्रीवियस कंडक्ट से ऐसे बता रहा है कि लड़की का चुप रहना लड़की कहाँ से आ गया है, ऑपरी का चुप रहना ही क्या है, ऑपरी का चुप रहना ही क्या है, प्रीवियस कंडक्ट से ऑपरी ऐसा सजेस्ट करता है कि उसका चुप रहना ही हाँ है, तब तो फिर हाँ है, तब तो फिर हाँ है। लेकिन अगर ऑफरी के प्रीवियस कंडक्ट कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस है साइलेंस को कभी एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल, प्रीवियस कंडक्ट से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेरे किराना स्टोर वाला है, उसको सिर्फ बोल देते हैं तो सामान भेज देता है, तो क्या होता है, जैसे फोन किया, बोला कि हाँ क्या चाहिए, मैंने बोला कि चावल दे दो, गेहूं दे दो, ये सब भेज दो घर पे, वो हाँ वहाँ कुछ नहीं बोला, फोन रख दिया। हमको पता है कि हर बार फोन रख के घर पे सामान भेज देता है। साइलेंस भी क्या मान लीजिए एक तरीके की एक्सेप्टेंस उस केस में, क्योंकि कंडक्ट ही ऐसा है। साइलेंस एविडेंस हो गया यहाँ पे एक्सेप्ट। लेकिन और बाकी केस में, मैंने दुकानदार के सामने गया, बोला कि सामान दे दो, कुछ बोल ही नहीं रहा, इट मींस क्या, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो रिजेक्ट कर रहा है मेरे ऑफर। द एक्सेप्टेंस ऑन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस, बोल रहा है कि साइलेंस से वो ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर, उसको हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे अनलेस द ऑफरी हैज एनी प्रीवियस कंडक्ट से इंडिकेट किया कि साइलेंस एविडेंस है एक्सेप्टेंस का। एक केस लो बड़ा मजेदार है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का। क्या होता है कि एक अंकल है, एक अंकल है, अंकिल, अंकिल क्या करते हैं, अंकल क्या करते हैं, ऑफर्ड करते हैं अपने नेफ्यू को, जो भाई घोड़ा बेच दो, मान लो एक व्हाइट घोड़ा है, एक व्हाइट घोड़ा है किसके पास, व्हाइट हॉर्स है किसके पास, नेफ्यू का, नेफ्यू का नाम क्या है भाई, नेफ्यू का नाम इधर है, नेफ्यू का नाम नेफ्यू ही है, नाम ही नहीं है। नेफ्यू का क्या करता है, घोड़ा को बेचने कारोबार करता है नेफ्यू, नेफ्यू को बोलते हैं अंकल ये व्हाइट घोड़ा हमको दे दो, और नेफ्यू बोलते कुछ नहीं बोलता, इतना दाम भी फिक्स कर देते हैं 30 पाउंड में। और एक बात बोलते हैं, अगर मैं तुमसे, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर दैट हॉर्स इज माइन। अगर मैं तुमसे क्या मानू कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं हाँ, इसको हाँ ही समझूंगा और मैं मान लूंगा कि ये मेरा घोड़ा है, तो मान लूंगा कि मेरा घोड़ा है। अंकल ये बात बोल के चले जाते। भतीजा भी बोलता है चलो चाचा को दे ही देते हैं, भले ही अभी कुछ नहीं बोला हूँ लेकिन चाचा को दे दूंगा अगर चाचा मांग रहे, तो वो अपने ऑक्शनर को बोल, अपने, हाँ, जो उसका घोड़ा बेचने वाला रहता है, जिसको ऑक्शनर बोलते हैं, जो ऑक्शन लगा लगा के उसका घोड़ा बेचता है, मान लीजिए नेफ्यू का काम ही है घोड़ा बेचना, तो उसको बोल देता है कि ये हॉर्स भाई, अ, ये हॉर्स को क्या करो, ये अलग रख दो, हॉर्स को अलग रख दो, चाचा को देना है। ऑक्शनर क्या का बदमाश, ऑक्शनर निकला एक नंबर का बदमाश। वो क्या किया, पहले यही घोड़ा बेच दिया, पहले यही घोड़ा बेच दिया, ले अंकल अब ले, पहले ये घोड़ा बेच दिया। अंकल आके अब केस कर दे रहे हैं, किस पे, किस पे, अपने भतीजा पे और ऑक्शनर पे, तो तुमने घोड़ा बेच दिया, क्या कुछ रिकवर कर पाएंगे, बोला कि कुछ रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, मतलब और साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं, या कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ एक्सेप्टेंस के यहाँ पे। ऐप कुड नॉट सक्सीड, इज नेफ्यू हैड नॉट नो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, इस केस में भतीजा से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ए चचा, चचा कुछ नहीं रिकवर कर पाएंगे अपने चचा। आ जा भाई, इसको एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको नीचे में करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन, एक पर्सन है ए, उसने एक मैगजीन के लिए, मैगजीन वाले से या न्यूज़पेपर वाले से कि बोला कि जैसे कि न्यूज़पेपर होता है ना, आप 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर लगवाते हो, 1 महीने हो गए, आप पेमेंट नहीं दिए, न्यूज़पेपर वाला कोई मैंने मांग ही नहीं रहा पैसा, लेकिन डेली आके बालकनी में फेंक के जा रहा है पेपर, डेली आके बालकनी में पेपर फेंक के जा रहा है न्यूज़पेपर वाला, आराम मस्त पढ़ते जा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, 3 महीने हो गया, वो पैसा मांग रहे हैं 3 महीने का, आप बोल रहे हो कि मैंने तो 1 ही महीने के लिए मांगा था पेपर, बाकी 2 महीने तो तुम अपने मर्जी से दिए हो, तो इसका पैसा हम नहीं देंगे, सिर्फ 1 महीने का देंगे। क्या हुआ, कोर्ट में केस कर दिया पेपर वाला, न्यूज़पेपर वाला, कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि कोर्ट में जज साहब बोले कि देखो भाई ये आपकी गलती है, आपको 1 महीने के लिए पेपर दिया था,
उसके बाद आप मान लो मना करना था तो डायरेक्ट मना करते। आप अगर पेपर पढ़ रहे हैं, डेली उठा रहे हैं पेपर, या आपके बालकनी में फेंका जा रहा है, आप ना नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, आप पेपर देने का जो ऑफर है उसको आप एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। आप एक्सेप्ट किए हैं, इट मीन्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप मैगजीन को यूज कर रहे हैं, आप मैगजीन को यूज कर रहे हैं। अब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड, क्या कंडक्ट के थ्रू या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ऑटो में ही, ऑटो खड़ी थी, एक तांगा लग रहा है कि ऑटो लग रहा है सर, ये जो भी है ऑटो ही है। आप यहाँ पे गए, आप एम्प्लॉयड ऑफर देके ऑटो में बैठ गए, उसने आपको उठाया और लेके चल दिया स्टेशन की ओर, क्या कहलाएगा? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और आप दुकान के पास गए, आप एक शॉप के पास गए, आप एक शॉप में गए, शॉप वाले को आप बोल रहे हो कि भाई एक कोक दे दो आप। कोक वाला कुछ नहीं बोला, सीधे उठा के कोक आपको दे दिया, सीधे उठा के कोक आपको दे दिया। क्या बोले? 1 केजी चावल दे दो, सीधे उठा और चावल तोड़ने लगा। ये जो कंडक्ट कर रहा है दुकानदार, हाँ ना में जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन कंडक्ट ऐसा कर रहा है जिससे पता लग रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया हो। This section provides the acceptance of proposal by conduct as in against the modes of acceptance, verbal and written communication. इसके अलावा क्या हो सकता है? Therefore, when a person performs the act intended by the proposal, the consideration for the promise offered by in performance of the act continues. Simply, conduct के थ्रू हो रहा है प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। तो बोला कि एक पर्सन, पर्सन कौन? पर्सन कौन यानी कि शॉपकीपर, यहाँ पे शॉपकीपर, शॉपकीपर परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजल। कौन सा एक्ट इंटेंड कर रहा है? जैसे कि कोक दे रहा है, कोक देना, कोक का देना क्या है? एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजल एज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, जैसा कि ऑफर चाह रहा था। द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूट, जो परफॉर्मेंस शॉपकीपर किया है उसको हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस मानेंगे। एग्जाम्पल हुआ द ट्रेड्समैन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर। ट्रेड्समैन मान लो शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, ऑर्डर मिला कस्टमर से किसका? मान लो चावल देने का या कोक ही देने का, वो कोक को ला रहा है और उसको दे दे रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? इसको एक्सेप्टेंस माना, क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस माना, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब देखते हैं कि क्या क्या बाकी है हम लोग के सिलेबस में, इस चैप्टर में। बेसिकली हम लोग को एक कम्युनिकेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग तुरंत कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को ये कम्युनिकेशन में ही आगे पढ़ना है। बस 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 बस, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 2 क्लास में अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर नहीं, यूनिट 1 कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 1 अब बस आखिरी सांसें ले रहा है, यूनिट 1 बस अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। चलो तो आज हम लोग रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, रिवाइज करके आया दोस्तों। बस अब ये यूनिट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम लोग इसका रिवीजन करेंगे सब लोग। रिवीजन करने के बाद अब हर यूनिट का रिवीजन वीडियो सब आ जाएगा। थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए। आप भी तक यहाँ तक देख लिए हो तो यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।